औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है, राउंड कर देना है। वैल्यू को जो है वो एक पॉइंट पे जाके जो स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है कि 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, 2 डेसिमल तक करना है, 3 तक करना है या कहाँ तक करना है। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ करना है इनको, इन फॉलोइंग डेसिमल्स को 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक भी और 2 डेसिमल प्लेस तक भी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है 47.125। अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस जो है वो 1 वाली है, ठीक है। हमने जितने डेसिमल प्लेस तक इसको करना है ना, हमने उससे आगे वाली एक वैल्यू देखनी है। इसको 1 तक करना है तो इससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी है। अगर तो नेक्स्ट वैल्यू जो है, जो भी है 1 डेसिमल के लिए करेंगे तो सेकंड वाली देखनी है, सेकंड के लिए करेंगे तो थर्ड वाली देखनी है। अगर तो वो वैल्यू 5 और लेस देन 5 है, 5 से लेस है, तो पीछे वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। और अगर वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 या 5 है तो पीछे वाली वैल्यू में 1 को प्लस कर देना है। अगेन बता रही हूँ कि 1 डेसिमल प्लेस तक करने के लिए सेकंड वाली वैल्यू हमने देखनी है। अगर वो 5 से लेस हो तो पीछे वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देंगे। जैसे ये लिखा जाएगा 47.1, ये हो गया 1 डेसिमल प्लेस तक। अब आगे वैल्यू क्या थी 2 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए 1 एज इट इज़ राइट कर देंगे, 1 में चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हमने इसको 2 डेसिमल तक करना होगा तो हमने ये वाली वैल्यू देखनी है, थर्ड वाली वैल्यू जो है वो हमने देखनी है। वो क्या है 5 और ग्रेटर देन 5 के लिए पिछली वैल्यू में +1 हो जाएगा। तो अगर 2 डेसिमल तक इसको लिखें तो ये हो जाएगा 47.1 और पीछे जो है वो 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 47.13, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक कैसे लिखेंगे 4. ये क्या है 7, ठीक है। 7 से आगे वाली वैल्यू देखनी है, क्या है 3 है। 3 जो वो है वो लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में हमने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, तो ये 4.7 एज इट इज़ राइट किया जाएगा। अगर हम इसको 2 डेसिमल तक देखें तो 4.7 और उसके बाद क्या है 3 तक हमने देखना है। अब 3 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 लेस देन 5 है, इसलिए पीछे वाली वैल्यू में कोई चीज़ भी ऐड नहीं होगी, तो वो हो जाएगा 4.73। इसको हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है जी 2.322। तो इसको 1 डिजिट तक जब करेंगे तो 3 के आगे देखें क्या है 2 है, 2 लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी, तो ये 2.3 का 2.3 ही आ जाएगा। अगर इसको 2 डेसिमल तक करेंगे तो 2 तक करना है, उससे नेक्स्ट वैल्यू थर्ड वाली देखें, थर्ड वाली वैल्यू क्या है 2 ही है, वो भी लेस देन 5 है, तो इसलिए पिछली वैल्यू एज इट इज़ राइट करेंगे, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 0.49, मतलब इतनी वैल्यू हमने देखनी है 1 के लिए, तो 0.1 डेसिमल के लिए 4 लिखे के अगर आगे क्या है जी 9 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, तो वो 0.4 + 1 कितना होता है 5, तो वो 0.5 लिखा जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू है हमारे पास 0.942, बाय मिस्टेकनली वो 49 राइट की गई थी, तो 94 है, ये वैल्यू हमने देखनी है, 9 तो आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4 लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा 0.9। अगर इसको 2 डेसिमल तक लेके जाएँ तो 0.9, 4 के बाद क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है, 2 लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो 94 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 45.2675, ठीक है। तो ये 45 ये है 6 के बाद क्या है 7 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, ये लिखा जाएगा 45.7। अगर इसको 2 डेसिमल तक करें तो ये 45.6, 7 से आगे वैल्यू क्या है 5 आ गया, या ग्रेटर देन 5 आए तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाना है, तो ये 7 था, तो 7 में +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इस तरह ये लिखा जाएगा 45.68।
नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2.150। 2.150 को जब राइट करेंगे तो अगर इसको 1 डेसिमल तक करेंगे तो 1 के बाद क्या है 5 आ गया है, तो पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2। अब इसको अगर 2 डेसिमल तक करें तो 2.15 से आगे क्या है 0 लेस देन 5 है, तो वो 5 जो है पिछला वो एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 91.547। तो 91.5 से आगे क्या है 4 इज़ लेस देन 5, दैट्स वाई जो है वो पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो 5 का 5 जो है वो हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अगर इसको 2 दर्जे इशारिया तक यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है तो 91.54 के बाद वैल्यू क्या है जी 7 है। 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। 5 पिछली वैल्यू क्या थी 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये 5 आ जाएगा 91.55। उसके बाद है 94.172। तो 94.1 के बाद क्या है जी 7 5 से बड़ा है, तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 94.2। अगर इसको 2 डेसिमल तक करेंगे तो 94.17 से आगे क्या वैल्यू है 2 है, 2 लेस देन 5 है, इसलिए 7 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये 94.17 जो है वो ही राइट किया जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5.183। तो ये 5.1 नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी 8 है। 8 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में +1 हो जाना है, तो ये 1 था तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 2 डेसिमल तक राइट करेंगे 5.1, अब आगे वैल्यू क्या है 8 से आगे क्या है 3 लेस देन 5 है, तो जो सेकंड वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी, तो 1.8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3.767। ठीक है, अगर 1 डेसिमल तक इसको करना है तो 3 इससे आगे वाली वैल्यू देखें क्या है, वो है हमारे पास 6। जब 6 होगी ग्रेटर देन 5 है, तो पीछे वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, 3.8 इसका आंसर आ जाएगा। जब इसको 2 डेसिमल तक करेंगे तो 3.7, अब 6 से आगे क्या दिया हुआ है फिर 7 दिया हुआ है, 7 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 6 में +1 हो जाएगा, तो 6 + 1 भी 7 बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.77। उससे नेक्स्ट है जी 4.172। 4.1 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी 7 इज़ ग्रेटर देन 5, और पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 4.2 आ जाएगा। ये हो गया 1 डेसिमल। जब इसको 2 डेसिमल तक करना है तो 4.1 लिख लेंगे, 7 के बाद वैल्यू क्या है 2 है, 2 लेस देन 5 है, इसलिए जो है वो पिछली वैल्यू में कोई भी हमने चीज़ ऐड नहीं करनी, तो वो ये 4.17 एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 90.267। तो 90.2 के बाद क्या वैल्यू है 6 जो है वो 5 से बड़ी आ गई है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 डेसिमल के लिए 90.2, अब 6 के बाद क्या वैल्यू दी हुई है 7 जो है वो भी 5 से बड़ी है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, वो तो 90.2 6 की बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वो कह रहे हैं एस्टीमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। इनको एस्टीमेट करना है, देन वेरीफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जो है वो वेरीफाई करना है। वैल्यू क्या गिवन है जी हमारे पास 52.90 प्लस 17.98, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको प्लस करना है। 0 + 8 8, 9 + 9 क्या होता है 18, 8 लग गया 1 कैरी, पॉइंट यहाँ पे लगा दें। 7 + 2 कितना होता है 9 + 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 70.88 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है 70.88। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये है 52.9 है, तो 9 ग्रेटर देन 5 है, मतलब पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो सकता है, तो ये 52 की बजाय 53 आ सकता है। ये है 17.98, 17 जो है
उससे आगे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 भी ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू को हम जो है वो 18 भी राइट कर सकते हैं। 8 + 3 कितना होता है 8 9 10 11, 1 लगा 1 कैरी, 5 + 1 6 और 1 7, तो ये आ गया 71। ये आ गया हमारे पास 71 और ये हमारे पास आ गया 70.88। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो आगे क्योंकि 8 है तो पिछली वैल्यू में 1 प्लस होगा, तो 0 + 1 1 ही हो जाएगा, तो ये 70.88 को हम 71 भी राइट कर सकते हैं। और अगर इनको हम पहले से राउंड ऑफ कर दें तो उसका आंसर भी 71 आता है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है जी 630.1 और ये है 280.9। इनको करते हैं हम प्लस, पहले वैसे ही 9 + 1 क्या होता है जी 10, 0 लगा 1 कैरी, 0 + 0 0 और +1 1 आ जाएगा, इशारिया लगा देंगे। 8 + 3 कितना होता है 11, 1 लगा 1 कैरी, 6 7 8 और 1 क्या हो गया 9, ये हो गया 911.0। ठीक है, अगर इसको अब हम वेरीफाई करना चाहें तो 630 आगे 1 है तो पिछली वैल्यू जो है उसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, तो ये 630 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है 280.9। अब ये 280.9 है तो 9 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 1 जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 281। 0 + 1 1, 8 + 3 11, 1 लगा 1 कैरी, 6 7 8 और 1 9, तो ये 911 आ जाएगा और ये भी 911 आया। इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 41.01 और 36.87। तो 41.01 को हम ऐसे ही राइट करते हैं और ये वैल्यू क्या है जी 36.87। 7 + 1 कितना होता है 8, 8 + 0 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 6 + 1 7 और 4 + 3 7, 77.88 इसका आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए 41.0 था तो वो पिछली वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो वो 41 एज इट इज़ रहेगा। ये है 36.87, तो 36 से आगे क्या है 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, पिछली वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 + 1 8, 4 + 3 7, ये हो गया 78। ये हमारे पास है 77.88, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है इसलिए पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो सकता है, तो इसको हम 78 भी जो है वो राइट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो ये भी 78 आ गया, ये भी 78 आ गया, हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट है जी 307.2 और 357.6। इसको राइट करेंगे हम 307.2, ठीक है, और ये राइट करेंगे 357.6। इसको प्लस करेंगे, 6 + 2 8, पॉइंट लगाएंगे, 7 + 7 14, 4 लग गया 1 कैरी, 5 + 1 6 और 3 + 3 6, ये हो गया 664.8। ठीक है, जब इसको वेरीफाई करेंगे तो 30, ये क्या है जी 7, 7 से आगे है 2, 2 लेस देन 5 है इसलिए पिछली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है 357.6, 357 जो है 7 से आगे वैल्यू है 6, 6 5 से बड़ी है तो इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसको हम 8 भी राइट कर सकते हैं। 7 + 8 कितना होता है 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 + 1 6, 3 + 3 6, ये हो गया 665 और ये है 664.8 है, तो पिछली वैल्यू में 1 प्लस करके 665 राइट किया जा सकता है और ये भी 665 आ गया, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन भी सही हो गया। नेक्स्ट है 741.2 और 30.10। इसको राइट करेंगे 741.2 और ये हमारे पास है 30.10। ठीक है, इसको ऐसे राइट करेंगे, इसको प्लस करना है, जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती उसके ऊपर हम जो है वो 0 खुद से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0 + 0 0, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 4 + 3 7 और 7 का 7, ये हो गया 771.30।
और अगर इसको राउंड ऑफ करके राइट करें तो 741.2 है, तो 2 लेस दैन 5 है, इसलिए ये वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ये 741 ही राइट किया जाएगा। नेक्स्ट है 30.10, ये है 30.1, 1 है तो पिछली वैल्यू 0 है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी तो वो 30 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 0 1, 4 + 3 7, 4 + 3 7, तो ये हमारे पास आ गया 771, और ये 771.3 था, क्योंकि पिछली जो अगली वैल्यू है वो लेस दैन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, तो इसको 771 राइट कर सकते हैं, और ये भी 771 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारे पास है जी 845.1, इसमें ऐड क्या करना है 396.9, 9 + 1 कितना होता है 10, 0 लग गया 1 कैरी, 5 + 1 6 + 6 12, 2 लग गया 1 कैरी, ये पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। 9 + 1 कितना होता है 10 + 4 14, 4 लगा 1 कैरी, 8 + 3 11 और 12, ये हो गया 1244.0। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 84, ये है 5 के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 1 है, तो 1 से पीछे वैल्यू चेंज नहीं होगी, 845 एज इट इज़ आ जाएगा। और यह है 39, ये है हमारे पास 6 जो है वो उससे आगे वाली वैल्यू क्या है 9 ग्रेटर देन 5 है, तो 6 में 1 प्लस हो जाएगा तो वो 7 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 7 + 5 12, 2 लगा 1 कैरी, 9 + 1 10 + 4 14, 4 लगा 1 कैरी, 8 + 3 11 और 12, तो ये हो गया 1242, ये भी 1242 है, ये 1242.0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो दोनों के आंसर क्या हो गए हमारे पास इक्वल आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 63.81, इसमें प्लस क्या करना है हमने 25.91, इसको प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 8 + 9 8 + 8 16 + 9 1 17, 7 लगा पॉइंट लगा के 1 कैरी चला जाएगा, 5 + 3 8 और 1 9, 6 + 2 8, तो ये हो गया 89.72। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 3 के बाद क्या है 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 प्लस होके 64 बन जाएगा। और ये 25.91 है, 25 से आगे क्या है जी 9 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इसमें भी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 + 4 10, 0 लगा 1 कैरी, 6 + 2 8 और 1 9, ये हो गया 90, ये बना है 89.72। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 89 को ये क्या है 7 से पीछे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 की बजाय 10, तो 10 जो है वो 1 पीछे चला जाएगा, 10 का 0 इधर लग जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा, तो ये 89 की बजाय हमारे पास क्या बन जाएगा 90, इसको भी हम जो है वो राइट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है जी 21.35, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 21.35, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 83.05, इसको ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 0 लगा 1 कैरी, 3 + 1 4, पॉइंट लगाएंगे, 3 + 1 4 और 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। ये हो गया 104.40। अब इसको राउंड ऑफ अगर करें तो 21 से आगे देखें क्या है 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो इसलिए ये वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, 21 रहेगा। और ये हमारे पास क्या है जी 83.05, तो ये 0 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये 83 आ जाएगा। 3 + 1 4, 8 + 2 10, तो ये 104 हो जाएगा। और ये है 104.40, क्योंकि 4 है, पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 104 = 104 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 99.99, और ये हमारे पास है 87.91। 9 + 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 9 + 9 18 और 1 19, 9 लगा 1 कैरी, 9 + 1 10 + 7 17, 7 लगा 1 कैरी, 9 + 1 10 + 8 18, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये लिखा जाएगा 187.90। अब इसका जो है वो सेकंड करते हैं हम, 99.99 है, तो 99 पॉइंट से आगे क्या है 9 ग्रेटर देन 5 है, पीछे 1 प्लस हो जाएगा तो वो 10 बन जाएगा, तो 99 + 1 कितना हो गया 100 हो गया। ये है 87.91, तो 7 से आगे क्या है 9 ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए ये 88 हो जाएगा। 0 + 8
8, 0 + 8, 8 और 1, ये हो गया 188। और ये हमारे पास क्या है 187.9, तो 9 है, 9 से आगे क्या है 9 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए इसको भी हम 188 राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा 188 आ सकता है और ये 188 आ गया, इट्स मीन ये भी सही होगा। नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास 943.6 और ये है हमारे पास 834.6। 6 + 6 12, 2 लगा 1 कैरी, पॉइंट लगा दें। 4 + 3 7 + 1 8, 4 + 3 7, 8 + 9 कितना होता है जी 17। तो ये हो गया 177.2, 1778.2, ठीक है। अब इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1778 से आगे देखें क्या है 2 है, तो इसको हम जस्ट 1778 भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 943 से आगे क्या वैल्यू है जी 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। और ये है 834.6, तो 834.6 देखें 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ये 835 आ जाएगा। 5 + 4 9, 4 + 3 7, 8 + 9 जो है वो 17, तो ये 1779 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 था तो ग्रेटर किया तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 था ग्रेटर किया तो 5 हो गया, तो ये 1778 है और ये 1779 है, तो ये तकरीबन जो है वो हमारे इक्वल ही आ गए हैं। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 123.4 और ये है 567.8। 8 + 4 12, 2 लगा 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे। 7 + 3 10, 7 + 3 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, 1 लगा 1 कैरी। 6 + 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 691.2, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 2 3.4 था, तो 4 जो है वो लेस देन, इसको हम करेंगे तो 3 के बाद जी 4 था, 4 लेस देन 5 है, तो ये 123 एज इट इज़ आ जाएगा। ये है 567.8, 567.8 ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो 5 6 7 की बजाय 8 आ जाएगा। 8 + 3 11, 1 लगा 1 कैरी। 6 + 2 8 + 1 9 और 5 + 1 691 और ये 691.2 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, इसलिए 691 जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 737.8 और 721.2। 8 + 2 10, 0 लगा 1 कैरी। 7 + 1 8 + 1 9, 9 लग गया। 3 + 2 5, 7 + 7 14। इसका आंसर आ गया 1459.0, ठीक है। अगर इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं तो ये है 737, 7 से आगे क्या है 8, 8 ग्रेटर देन 5 आ गया, तो पीछे 1 प्लस हो जाएगा, 738 आ जाएगा। ये है 721.2, तो 721 से आगे क्या है जी 2 लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी। 8 + 1 9, 3 + 2 5, 7 + 7 14, 1459 और ये 1459 ये दोनों सेम आ गए हैं, इसलिए ये भी सही हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स एंड वेरीफाई योर आंसर। पहले आपने जो किए हैं वो थे प्लस वाले, उसको वेरीफाई किया था, ये हमारे पास माइनस वाले। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है जी 22.30 और ये है 17.99। इसको क्या करना है अब माइनस करना है। 0 में से 9 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 2 में से 9 नहीं जाएंगे, 1 मज़ीद कैरी लेंगे, क्या बन गया 12, 12 में से 9 गए 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या रह गया 11, 11 में से 1 रह गया, 1 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे अब 11 में से 7 गए तो क्या बच गया हमारे पास 4, और 1 में से 1 गया तो 0, ये आ गया हमारे पास 4.31। अब इसको राउंड ऑफ अगर करें तो 23.20 है, तो ये 22 है ना, 22 से आगे क्या है जी 3 लेस देन 5, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 22 एज इट इज़ आ जाएगा। ये है 17.99,
जब 9 है ग्रेटर देन 5 है, पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 17 की बजाय 18 बन जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे, 12 में से 8 गए तो 4। इसका आंसर आ गया 4 और ये आ गया 4.31। क्योंकि 3 है इसलिए पिछली वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको 4 ही लिख सकते हैं और ये भी 4 आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है जी इसका 78.92 राइट करें, 78.92 और ये है 69.11। 2 - 1 1, 9 - 1 8, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 18, 18 में से 9 गए तो 9 आ गया, 9.81 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 78.92 है तो 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा तो 79, 8 की बजाय 79 आ जाएगा। और ये 69.11 है, क्योंकि आगे 1 है, लेस देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये 69 का 69 रह जाएगा। 9 - 9 0, 7 - 6 1, ये बन गया 10 और ये है 9.81। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि आगे 8 है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 9 की बजाय 10 हो जाएगा, 10 = 10। तो ये हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया है। उसी तरह हम आगे चलते हैं। ये वैल्यू हमें गिवन क्या है जी 56.23 और ये है 11.26। 3 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, 13 बन गया, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 2 नहीं जाएंगे, अगेन कैरी लेंगे, क्या बन गया 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे क्या रह गया जी 6 था तो 5 रह गया, 5 - 1 4 और 5 - 1 4, 44.97 हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं तो 56.23 था, क्योंकि 56 से आगे 2 है तो पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी, 56 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये है 11.26, तो क्योंकि ये भी 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 - 1 5, 5 - 1 4, 45 आ गया और ये 44.9 है, तो पिछली वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, 44 की बजाय 45 = 45, तो ये आंसर भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 234.6 और 159.8। ठीक है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 16 में से 8 गए 8, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या रह गया 3, 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 13, 13 में से 9 गए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या रह गया 2, 2 में से 1 नहीं जाएंगे, 1 कैरी ले लेंगे, तो कैरी लेने के बाद क्या हो जाएगा, बन गया हमारे पास 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 74.8। अब क्या करेंगे जी, इसको राउंड ऑफ करें, 234 है, उससे आगे 6 है, तो पीछे 1 प्लस हो जाएगा, ये 235 लिखा जाएगा। और ये है 159.8, 8 है तो पीछे 1 प्लस हो जाएगा, 9 में 1 गया तो 10, तो 10 इधर आ जाएगा, साथ 0 इधर और 1 इधर, मतलब 160। इसको माइनस करेंगे, 5 - 0 5, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, 13 - 6 7, ये बन गया 75 और ये है 74.8, क्योंकि आगे 8 है तो इसलिए एक वैल्यू जो है वो ऐड हो सकती है, तो 74.8 में जब 1 प्लस करेंगे 4 में तो वो 5 हो जाएगा, तो ये 75 = 75 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है जी 587.6 और 320.9। 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 16, 16 में से 9 गया, हमारे पास बच गया 7, 7 - 0 6, 8 - 2 6, 5 - 2 3 2, तो ये 266.7 आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 587 है, आगे वाली वैल्यू 6 है तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 588 आ जाएगा, और माइनस ये है 320.9, 20 है, आगे वैल्यू है 9, ग्रेटर देन 5 है तो ये 20 में 1 प्लस हो गए 21 बन जाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 8 - 1 7, 8 - 2 6, 5 - 3 2, 266 आ गया, 267 आ गया, और ये हमारे पास है 266.7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 7 है, ग्रेटर देन 5 है, पिछली वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा, तो 267 और ये भी 267 हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 402.3 और ये है 292.1। इसको माइनस करेंगे तो 3 - 1 2, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 9 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 10, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गए
तो हमारे पास क्या बच गया 1, ये आ गया 110.2। अब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 402.3 है, क्योंकि आगे 3 है, लेस दैन 5 है, पिछली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, तो 402 ही राइट करेंगे हम। नेक्स्ट है 292.1, 292.1 से आगे 2 के बाद क्या है 1 है, लेस दैन 5 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होएगी, तो ये 292 ही रह जाएगा। 2 - 2 0, 1 कैरी लेंगे, क्या बन गया 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे क्या रह गया था 3, 3 में से 2 गए 1, ये भी 110 आ गया, और ये 110.2 आ गया। 2 लेस दैन 5 है, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, तो 110.110 तकरीबन ये हमारे दोनों आंसर जो हैं वो सेम ही आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 999.5 और ये है 747.1। 5 - 1 क्या होता है 4, 9 - 7 2, ये वैल्यू हमारे पास 995.5 और ये है 947.1। 5 - 1 4, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे हमारे पास 8 बच जाएगा, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 7 गए 2, ये हो गया 248.4। जब इसको अगेन जो है वो राइट करेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये 995 है, उससे आगे वाली वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ये 996 आ जाएगा, और ये 747.1 है, तो ये 747 का 747 ही रह जाएगा, क्योंकि आगे 1 है। 6 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, 16 में से 7 गए तो हमारे पास बच गए 8, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 248 और ये 248 आगे 4 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है। आगे चलते हैं, ये है 673.1 और 430.5। इसको राइट करते हैं 673.1 430.5। 1 में से 5 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, 11 में से 5 गए तो 6 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 2 - 0 2, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 4 गए तो 2, ये आ गया 242.6। इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो 673.1 है, तो ये 673 ही रह जाएगा, और ये है 430.5, 5 आ गया, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 431 हो जाएगा। 3 - 1 2, 7 - 3 4, 6 - 4 2, 242 आ गया, और ये भी 242.6 आ गया, तो ये तकरीबन 242 इतना सा जो है, मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, वो है जी 53.25। यहाँ पे राइट करेंगे 53.25 और ये है 25.62। 5 - 2 3, 2 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, 12 बन गया, 12 में से 6 गए 6 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी 2 रह गया, 2 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो क्या करेंगे, अगेन 1 कैरी ले लेंगे, 12 में से 5 गए तो 7 और 4 में से 2 गए 2, 27.63 आ गया। अब इसको राउंड ऑफ वाला करते हैं तो वो 53.25 है, 53 ही रह जाएगा क्योंकि आगे 2 है, और ये है 25.62। 6 है तो पिछली वैल्यू में 1 प्लस हो के 7 हो जाएगा, 5 था तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, कैरी लेंगे, 13 में से 6 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो 27 है और ये 27.63 है, तो ये तकरीबन सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सही ही तस्वुर किया जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 544.1 और ये है 41.45। ये क्या बन जाएगा हमारे पास मतलब 5 है ये, ठीक है। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लगा देंगे, 0 में से 5 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे अब क्या रह गया 0, 0 में से 4 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे, अगेन 10, 10 में से 4 गए 6 पॉइंट लगाएंगे, 4 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 1 2, 4 - 4 0 और 5, ये हो गया 502.65, ठीक है। अब इसी को अगर हम अगेन करते हैं राउंड ऑफ करके तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 544 है, तो ये 544 ही रहेगा क्योंकि आगे 1 है, इसलिए पिछली वैल्यू चेंज नहीं होगी। और नेक्स्ट है जी 41.45, तो ये 41 ही रहेगा क्योंकि आगे 4 है। 4 - 1 3,
4 - 4 0, 5 का 5, 503 और ये 502 है। 2 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो 1 जो है वो इसमें ऐड होके वो 202 की बजाय 203 हो जाएगा और ये भी 203 आ गया। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 3.5 और 2.1। 5 - 1 4, 3 - 2 1, 1.4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम करें राउंड ऑफ तो ये 3.5, ये बल्कि वही आ जाएगी, नहीं 3.5 को राउंड ऑफ करें तो क्या आ जाएगी 4, क्योंकि आगे 5 है। 2.1 को करेंगे तो 2 का 2 ही आ जाएगा, 4 - 1 2, तो ये 2 आ गया। ये 1.4 है, ये तकरीबन उन्होंने इसी को जो है वो इक्वल कर दिया है। 3.5 को 4 लिख दिया है और 2.1 को 2 ही राइट कर दिया, तो 4 - 2 2 आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास 9.355, 7.316। 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 1 कैरी लेंगे। 15 में से 6 गए 9, 5 में से 1 निकल गया था, 4 रह गए। 4 में से 1 गया 3 में से 3 गए 0, 9 में से 7 गए 2, ये हो गया 2.039। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 9.35 था तो वो 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और 7.3 था तो 7 ही आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 2। 9 - 7 2 और ये भी 2.039 है, तो ये तकरीबन जो है वो सेम ही आ जाएंगे जी। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज 6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।